तो उसी की बेटी मैनावती पिताजी के साथ, पिताजी आगे घोड़े की लगाम पकड़ करके घोड़ा चला रहे थे, बेटी पीछे बैठी थी। इतनी देर में उसने घोड़े के पीछे दूसरे घोड़ों के आने की आवाज सुनाई दी। सड़पड़ाट घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। पीछे मुड़ के देखने लगी तो वो जो घोड़े आ रहे थे उनके ऊपर अंग्रेज सिपाही बैठे थे, नाना साहब को गिरफ्तार करने के लिए पीछा कर रहे थे। बेटी ने हाथ लगा करके कमर में कहा, पिताजी अंग्रेजी पुलिस आ गई, आपको पकड़ेगी, जल्दी से भाग जाओ, घोड़े को दौड़ाओ। बोले बेटी कितना दौड़ाऊंगा घोड़े का, पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं पिताजी अभी आवश्यकता है, जरूरत आपकी देश को, आप भाग जाओ, मैं रोकूंगी रास्ता इनका। पिताजी ने कहा, बेटी तेरे को इस हालत में दरिंदों के हवाले कैसे छोड़ के जाऊं मैं। पता कितना कॉन्फिडेंस था, कितना विश्वास था। बेटी ने बोली, पिताजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये, मैं वीर पिता की वीरांगना बेटी हूं, आप चले जाओ। एक अपनी तलवार थी, एक पिताजी की तलवार, दोनों लेकर छोरी घोड़े पे तो पीछे के पीछे कूद गई और पिताजी को कहा, आप घोड़े को लेकर के दौड़ जाओ। अंग्रेज सिपाही जब आगे निकलने लगे तो दोनों हाथों से तलवार घुमा रही है 14 साल की बालिका, और एक भी घोड़े को आगे नहीं निकलने दिया। पता कितनी देर रास्ता रोका, लगभग आधा घंटा रास्ता रोक लिया। इतने पिताजी दूर जंगल में छुप गए। पर आखिर में लड़ते लड़ते उन 25 अंग्रेज घुड़सवारों से, सिपाहियों से इस बालिका की, इस बेटी की तलवार टूट गई। तलवार टूटने के बाद लाचार होगी, अंग्रेज सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ करके एक रस्से से बेटी को पेड़ से बांध दिया और कहने लगे, मैना बता दे तेरे पिताजी कहाँ, छोड़ देंगे तेरे को। कहने लगी, नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अंग्रेज सिपाहियों ने सोचा बच्ची है, बता देगी, डर के बताएगी। लगा दो आग इन लकड़ियों में, तिल तिल करके जल जाऊंगी, पर जब तक एक भी श्वास रहेगा नहीं बताऊंगी मेरे पिताजी कहाँ है। ऐसी ऐसी वीरांगनाओं की कहानियां पढ़नी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ो, झांसी से ग्वालियर तक लड़ती चलेगी, अकेली ने 711 अंग्रेज काटे थे, अकेली ने 711। उनकी कहानियां पढ़नी चाहिए। देशभक्तों की कहानी पढ़ो, प्रभु भक्तों की कहानी पढ़ो, माता पिता के भगत श्रवण कुमार जैसे बच्चों की कहानियां पढ़ो। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, जैसा पढ़ोगे, सपने भी वैसे आएंगे। सपना जो आता है ना, बेटी कह रही थी अभी, मैंने सपने में देखे जी भूत। बेटा जैसा दिन में विचार करते हैं, जैसा सुनते हैं, सपना हमेशा देखी और सुनी बात का आता है। जो बात नहीं सुनी, अच्छा बताओ, अमरूद के पेड़ पर अम्बी लगी, देखी तुमने आज तक सपने में? किसी ने देखी हो भाई? अमरूद के पेड़ पे अम्बी, संतरे, अंगूर लगे देखे? नहीं देखे, क्योंकि यह बात सुनिए नहीं। आज मैंने बता दी तो ये जरूर दिखे किसी ने रात ने अमरूद पर अंगूर लटकते दिखेंगे, बात सुन दी। तो सपना जो आता है वो देखी सुनी बात का आता है। ये जो भूत भी जो सपने में दिखाई देते हैं ना, ये सुनकर के दिमाग के ऊपर बात बैठ गई, इसलिए आते हैं सपने। तो वीरों की कहानियां पढ़ो, वीरांगनाओं की कहानियां पढ़ो, शूरवीरों की, क्षत्रियों की कहानियां पढ़ो। उस कहानी के पढ़ने से मन भी मजबूत होगा। इसलिए आगे क्या लिखा है सुनो। सुनावे ये राम निवास, सुनो ध्यान धर के, मुर्दे भी सुनकर उछल करके पड़ते, मुर्दे भी सुनकर उछल करके पड़ते। मैदान जंग में, मैदान जंग में डट कर लड़ोगे, भूतों की झूठी कहानी पढ़ोगे, भूतों की झूठी
भूतों की झूठी कहानी पढ़ोगे। अब तो नहीं डरोगे कोई भूत से। और कोई कहानी सुनावे ना, सुनो मत।